अब एपी के कुछ हम लोग बात करेंगे वैरायटी क्वेश्चंस का। जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था वो हमारा एपी के पैटर्न वाले क्वेश्चंस थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े हटके कुछ क्वेश्चंस बनाने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी is 12 and sum of their cube is 408, find the numbers। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं let the 4 numbers of AP equal to A minus D A कामा 3 नंबर है A प्लस D। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान के चलो हम मिडिल वाले नंबर को 7 मान लिए, मिडिल मतलब ये वाला नंबर को 7 मान लिए। तो चूंकि हमको पैटर्न में दिखाना है तो इसके बिफोर वाला नंबर के लिए हम लोग मान लेते हैं D2 दिया हुआ है। तो D2 दिया, इसका मतलब इसके पहले वाला नंबर माइनस करके निकलेगा। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा? 7 में से 2 गया 5 और मिडिल वाला नंबर 7 है। उसके बाद 7 + 2 9। तो देखो पैटर्न इक्वल हो गया, 2 का हो गया ना, इसका मतलब ये एपी में है। इसलिए मिडिल नंबर को मैंने ए मान लिया और बिफोर वाला को डिफरेंस को मैंने माइनस कर दिया, फिर डिफरेंस को मैंने ऐड कर दिया। तो 3 नंबर हमारा 3 नंबर का अरेंजमेंट एपी में हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है। सबसे पहला क्या बोला था कि इन दोनों को अगर तीनों को अगर ऐड कर दो, तीनों को अगर ऐड कर दो तो ऐड करने के बाद 12 आता है ना। तो तीनों को ऐड कर देते हैं तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 12। तो इस तरीका से डी कैंसिल हो गया तो 3a इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12/3। इस तरीका से हमारा आंसर आ गया 4। तो मैंने यहां पे लिखा कि a का वैल्यू मेरा 4 निकल गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका क्यूब, इन नंबर्स का जो क्यूब है इनका अगर सम करोगे तो वो 408 आ जाएगा। तो भी कर लेते हैं भाई, जैसे जैसे बोला उसे से करने में क्या प्रॉब्लम है। चलो करते हैं। a माइनस डी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब। और ये अंडर 10th में फॉर्मूला यूज हुआ था, इसलिए सबको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है या नहीं होता? इसी फॉर्मूला पे इसे ब्रेक कर देंगे। तो चलो करते हैं। a क्यूब माइनस, चूंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ऑड है तो d क्यूब माइनस 3a² d प्लस 3ad²। और ये a क्यूब जैसा है ऐसा ही रहने देते हैं। अब आगे प्लस वाला को ब्रेक कर देते हैं तो a क्यूब प्लस 3a² d प्लस 3ad² इक्वल टू 408। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसे हटा देते हैं। जैसे डी क्यूब यहाँ पे भी दिख रहा है मेरा, और ये डी क्यूब मेरा क्या है, तो ये डी क्यूब, अच्छा एक छूट गया, यहाँ पे एक छूट गया है। a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² d प्लस 3ad² इक्वल टू 408। तो ये डी क्यू और ये डी को कट रहा है, उसे काट देते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस है, इसे भी काट देते हैं। और यहाँ पे देखो जो एक कैटेगरी का है उसे ऐड कर देते हैं। तो a 2 3, यहाँ पे मेरे को दिख गया 3a³ और साथ ही साथ ये पॉजिटिव है 3 + 3 6ad², क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी का था। 408। a का वैल्यू निकाल दिए तो a का वैल्यू में पुट कर देते हैं 3 × a³ प्लस 6 × 4d² इक्वल टू 408। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 3 जा कर लेते हैं तो आएगा 192। कैसे? तो 64 × 3 करोगे, 4 × 12 9 6 × 18 और 19 प्लस 6 चौके 24 d² इक्वल टू 408। तो इसका मतलब आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 24d² इक्वल टू 408 माइनस 192।
तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर दो तो ये बचा 6, 10 में से 9 गया 1, ये 2 डिवाइडेड बाय 24, 6 से काट दो 36 हो गया, ये 6 से काटो 6 चौके 24, 9 से काटो 9 चौक 36, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर को इस साइड लेके आते तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, या तो 3 पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरीका से हमारा ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब आराम से सीरीज निकाल सकते हैं, सीक्वेंस निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो एपी हमारा कैसा हो सकता है, तो एपी जब आप +3 रखोगे तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस डी। तो a माइनस डी मतलब कि आपका a है 4 माइनस 3, तो ये आ गया हमारा 1। और से सेकेंड टर्म अगर निकालोगी तो सेकेंड टर्म है a, तो सेकेंड टर्म a मतलब 4। और से थर्ड टर्म निकालोगी तो थर्ड टर्म हमारा a प्लस डी है, तो a प्लस डी मतलब a4 प्लस 3, यानी कि ये निकल गया 7। तो इस तरीका से हम नंबर का अरेंजमेंट कर दिए 1 4 7। और अगर -3 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम -3 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस डी, यानी कि a मेरा 4 माइनस 3, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस होके 7 हो गया। और से a का क्या है, सेकेंड टर्म a मतलब 4, यहाँ लिख दिया मैंने 4। और थर्ड टर्म हमारा क्या है भाई, तो थर्ड टर्म हमारा है a प्लस डी, तो इसका मतलब 4 प्लस माइनस 3, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, जिसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मतलब इसके अलग वैरायटी के तो क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 3 टर्म का था, अगर 4 वाला पूछे तो 4 वाला का भी एक पैटर्न है। जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है क्या, कि डिवाइड 24 into 4 parts which are in AP such that the sum of their square is 164। तो डिवाइड 24 into 4 parts कहने का मतलब है कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सम ऑफ 4 नंबर इज 24, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां पे फिर से अगेन यही चीज को लिखेंगे, लेट द 4 numbers of AP equal to a minus 3d, comma a minus d, comma a plus d, comma a plus 3d। माफ करना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो उसे प्लीज चेक कर लेना, 3 होगा, क्योंकि 3 वाले नंबर का पैटर्न मैंने वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ गलती से मैंने 4 लिख दिया था। ठीक, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 24। तो ये हो गया a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 24। 3d कट गया, ये डी भी कट गया, तो इस तरीका से 4a इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू 24/4, हमारा a का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, अब a का वैल्यू 6 आ गया। फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है कि सभी का स्क्वायर का सम 164 है। तो a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 164। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें ही हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। a स्क्वायर, यहाँ पे b के प्लस पे माइनस 3d है, तो 3 3 जा 9, d स्क्वायर, और 2ab होता था, तो a के प्लेस पे तो यही है, लेकिन b के प्लेस पे 3d है, तो 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, ad हो जाएगा। और सही प्लस a स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9D स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6AD इक्वल टू 164। जो एक टाइप का है वो एक तरफ जाएगा, और जो एक ही टाइप का लेकिन साइन में डिफरेंस है उसे काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे 6AD एक प्लस है तो एक माइनस है तो कट गया, यहाँ पे 2AD एक माइनस है तो एक प्लस है, कट गया। साथ ही साथ ए स्क्वायर आपको देखो यहाँ पे 4 ठो दिख रहा है तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर। साथ ही साथ देखो यहाँ पे डी स्क्वायर जो है डी स्क्वायर ये सभी पॉजिटिव है, तो 9 + 1 10 11 और 9 यहाँ पे हो गया आपका 20D स्क्वायर इक्वल टू 164। अब इसे सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि हमें ए का वैल्यू पता है कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इक्वल टू 164। तो 6 6 जा 36 और 36 इंटू 4 होता है 144, ठीक है ना। 6 चौका 24 4 3 12 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल टू 164। तब इस तरीका से हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं कि हमारा जो 20D स्क्वायर है वो 164 माइनस 144 हो जाएगा, तो 20D स्क्वायर इक्वल टू 20, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 20/20 हमारा आंसर आ जाएगा डी का √1, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो इस तरीका से डी या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा 1। तो ऐसे ही निकाल देंगे, एपी हमारा क्या निकल जाएगा, अगर +1 रखते हैं, +1 आप रखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो a माइनस 3d है, तो a माइनस 3d, ए हमारा कितना निकला 6 माइनस 3 इंटू 1, इस तरीका से हमारा आ गया 3। अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमारा था a माइनस डी, तो ये हमारा 6 है, माइनस यहाँ पे 1 कर देंगे 5 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी हमारा 1 निकला है, पॉजिटिव चल रहे हैं। अगर थर्ड की बात करूं तो थर्ड हमारा था a प्लस डी, तो ये हमारा 6 निकला, +1 कर देंगे 7 आ जाएगा। और से फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ हमारा a प्लस 3d, तो a हमारा कितना है 6 है प्लस 3 इंटू 1, तो इस तरीका से हमारा आ गया 9। देखो 2 का पैटर्न में जा रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम इसे क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। और इसके अपोजिट अगर -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 9753, तो करके देख लेना। हाँ, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप पैटर्न सीख रहे हो तो इजी है, अगर पैटर्न आप नहीं सीख रहे हो तो फिर हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिवाइड 20 into 4 parts, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, विच आर इन एपी एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ is to product of second and third in the ratio 2:3 बन जाएगा। ये क्वेश्चन सभी से बन जाना चाहिए अगर आप चाहोगे बनाना तो, ठीक है। फिर भी चलो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। तो सबसे पहले फिर से वही चीज लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। लेट 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कह रहा है ना, तो लेट द 4 पार्ट्स ऑफ एन एपी इक्वल टू a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d, इस तरीका से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको 4 पार्ट्स में बोल रहा था कि 20, तो सम ऑफ 4 नंबर्स 20 होगा, तो यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 20, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो ये a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 20, ये प्लस है, ये देखो माइनस है, कट जाएगा, है ना। तो इस तरीका से 4a इक्वल टू 20
तो a इक्वल टू 20/4, इस तरीका से हमारा नंबर आ गया 5। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फिर एक और बात कह रखा है कि फर्स्ट और फोर्थ और सेकेंड और थर्ड का रेशियो दे रखा, तो रेशियो में अरेंज कर देते, 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट इंटू फोर्थ इज टू सेकेंड इंटू थर्ड इक्वल टू 2:3, ये दे रखा है हमारा। तो अरेंज कर देते। फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट है a माइनस 3d इंटू फोर्थ है a प्लस 3d इज टू a माइनस d इंटू a प्लस d इक्वल टू 2:3। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं रेशियो को, तो मल्टीप्लाई कर देते सबसे। a को a प्लस 3d माइनस 3d को a प्लस 3d से, इस टू को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ। क्लास 11th में मैंने रेशियो पढ़ाया था, यहाँ पे भी कर देते हैं। a से मल्टीप्लाई a प्लस d को, हालांकि ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस प्लस का, दोनों सेम है, a स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूँ d a प्लस d इक्वल टू 2/3। सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटू a स्क्वायर a प्लस 3d, तो यहाँ पे 3ad है ना, फिर माइनस 3ad, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 d स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस ad माइनस ad माइनस प्लस माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 2/3। आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये दोनों देखो कट गया, ये दोनों देखो कट गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इसी के साथ कर देते हैं, हालांकि a का वैल्यू पुट कर सकते हो, कर दें क्या, a का वैल्यू पुट कर दें, तो a का वैल्यू हमारा 5 निकला था, तो 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 9d, फिर से लाइट कट गया, ये हो गया, लाइट कट गया था, जलाया हूं मैं। 20/25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 3 जा 75 माइनस 9 3 जा 27 डी स्क्वायर है ये, और इसे करूंगा तो 2 से हो जाएगा ये 50 माइनस 2d स्क्वायर। तो इस तरीका से हो गया 75 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा प्लस 25d स्क्वायर, तो ये 25/25 इक्वल टू d स्क्वायर, तो हमारा d स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, d का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी अगर करेंगे तो वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। इस तरीका से, माफ करना, इस तरीका से हमारा वैल्यू निकल गया a और d का। तो a और d का जब वैल्यू निकल गया तो अब तो कर सकते हो ना खुद से,